नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार की प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर किया जा सकता है और कौन कौन सी प्रकार की प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर एकदम आसान है, हर प्रकार की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है एक्सेप्ट द 9 एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड इन सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब वो 9 एक्सेप्शंस कौन से हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। Except the 9 exceptions provided hereinafter, any kind of property can be transferred. सबसे पहला exception है spes successionis और hope of succession, mere right to re-entry, mere right to easement, personal right of a person to enjoy a property, right to future maintenance, mere right to sue, public office, stipends given to public office holders, transfer of property which would affect the public interest or whose consideration is unlawful cannot be transferred. Rest any kind of property can be transferred by a person via transfer of property act. अभी हम लोग हर एक एक्सेप्शन को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला एक्सेप्शन है स्पेस सक्सेशनिस और होप ऑफ सक्सेशन। स्पेस सक्सेशनिस का मतलब सबसे पहले मैं आपको रीड करके बताता हूं। Even if a person is the only successor to a property and he is entitled to that property in future, he cannot transfer that property in present because his right to property is not yet accrued. If he transfers the property without its accrual, it would be void as the hope of succession cannot be transferred. इसका आसान एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपकी फैमिली है और आप आपके पिताजी के या फिर माँ के इकलौते वारिस हो और आपकी एक प्रॉपर्टी है। आपको उस प्रॉपर्टी के अंदर नॉमिनी बना दिया है, लेकिन आप नॉमिनी होकर भी उस प्रॉपर्टी को आज नहीं बेच सकते बिकॉज यू आर नॉट द राइट टाइटल और इंटरेस्ट होल्डर और ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। योर राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट इज नॉट येट अक्रूड। जब तक आपको उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं माना जाता, इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऐसा नहीं माना जाता, तब तक आप उस चीज को यानी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते बिकॉज योर इंटरेस्ट इज नॉट अक्रूड येट। इसके बाद में दूसरा एक्सेप्शन है मियर राइट टू री एंट्री। सपोज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गिवन ऑन अ 5 years लीज। इफ द कंडीशंस ऑफ द लीज एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड बाय अ टेनेंट, the owner of the property gets right to re-entry on that property. If the owner of the property transfers only the right to re-entry on that property to some other person, then that transfer is deemed to be as void. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है या फिर आपका फ्लैट है, आपने वो फ्लैट 5 साल के लिए किसी इंसान को लीज के ऊपर दे दिया। यू आर लैंडलॉर्ड टू दैट प्रॉपर्टी, लेकिन इसके बावजूद जब तक वो लीज डीड का ड्यूरेशन कायम है, आप किसी फालतू के रीजन के लिए अपनी ही ओन प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं जा सकते, टेनेंट को तंग नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए टेनेंट ने आपके परमिशन के बगैर लीज एग्रीमेंट की या फिर लीज डीड की कोई कंडीशन को ब्रीच कर दिया, तो आपको फालतू में या फिर कभी भी आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर जाने का अधिकार मिलता है और आपने सिर्फ उतना ही अधिकार किसी और इंसान को ट्रांसफर कर दिया, देन दैट ट्रांसफर इज वॉइड बिकॉज यू आर स्टिल राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट होल्डर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और सिर्फ राइट टू री एंट्री को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। यहां पर तीसरा एक्सेप्शन है मियर राइट टू ईजमेंट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड। ईजमेंट को हम लोग मराठी में कहते हैं सुख अधिकार। ये हमको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है प्रॉपर्टी के साथ। ये जो अधिकार है वो हम लोग को इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम लोग उस प्रॉपर्टी की पूरी तरीके से एंजॉयमेंट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर रिवर साइड प्रॉपर्टी है तो आपको एक क्लॉज मिलता है कि आप एक रीजनेबल लिमिट तक नदी से पानी बोरो कर सकते हो या फिर नदी के अंदर फिशिंग कर सकते हो, अगर वो नदी है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर से गुजरती है तो। इसका और एक आसान एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। इमेजिन करिए आपने एक बिल्डर से फ्लैट खरीदा और आपको बिल्डर ने कॉम्प्लीमेंट्री पजल पार्किंग दे दिया या फिर पजल पार्किंग का चार्ज लेकर आपको पजल पार्किंग बेच दिया। आप लोग वो पार्किंग का स्पेस, सिर्फ पार्किंग का स्पेस किसी और इंसान को बेच नहीं सकते। हालांकि लोग बेचते हैं, लेकिन अगर आपने वो चीज बेच दी तो उसे हम लोग कहेंगे ईजमेंट को बेचना, और ऐसी चीजें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के द्वारा सूटेबल नहीं मानी जाती। अगर आपने
एक पजल पार्किंग स्पेस को किसी और को बेच दिया और उसके बावजूद आपने उस स्पेस के ऊपर गाड़ी लगा दी, तो वो इंसान आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर सेलिंग मियरली एन ईजमेंट एंड नॉट प्रॉपर्टी। इसके बाद में चौथा एक्सेप्शन है पर्सनल राइट ऑफ अ पर्सन टू एंजॉय प्रॉपर्टी। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस व्हेन अ प्रॉपर्टी इज एंजॉयड बाय अ पर्सन ऑन पर्सनल कैपेसिटी, पर्सनल राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अ पर्सन। इसका सबसे आसान एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। आपने रेलवे क्वार्टर्स देखा होगा या फिर किसी और बैंक का या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का सर्वेंट क्वार्टर्स आपने देखा होगा। तो ये सिर्फ उनके एम्प्लॉयज को दिया जाता है जब तक वो रेलवेज के या फिर किसी और पीएसयूज के या फिर किसी और कंपनी के एम्प्लॉय बने रहते हैं। अगर उन्होंने एम्प्लॉय बना रहना छोड़ दिया, अगर उन्होंने रिजाइन किया या फिर रिटायरमेंट ले लिया, तो उन रेलवे क्वार्टर से या फिर सर्वेंट क्वार्टर से उन्हें निकाल दिया जाता है और क्वार्टर में रहते वक्त या फिर उस फ्लैट के अंदर रहते वक्त वो रेलवे का एम्प्लॉय या फिर किसी और कंपनी का एम्प्लॉय अपना जो घर उनको मिला है वो किसी और को बेच नहीं सकता, क्योंकि वो कंपनी की प्रॉपर्टी है एंड ही इज एंजॉइंग मियरली ऑन हिज पर्सनल कैपेसिटी। अभी हम लोग आगे देखते हैं राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। इमेजिन करिए आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको इतना इतना मेंटेनेंस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ मिलेगा। आपने वो राइट 10 महीने तक एंजॉय कर दिया और आपने आने वाले मेंटेनेंस को एक साथ गिनकर किसी और इंसान को बेच दिया। तो ऐसे बेचने की चीज को हम लोग इनवैलिड कहेंगे या फिर वॉइड कहेंगे इन द आइज ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बिकॉज योर फ्यूचर मेंटेनेंस आर नॉट अक्रूड येट। यू आर सेलिंग समथिंग विच इज नॉट अक्रूड येट, यू आर सेलिंग समथिंग इन फ्यूचर। दिस पॉइंट इज सिमिलर टू होप ऑफ सक्सेशन, यानी पहला जो पॉइंट मैंने बोला स्पेस सक्सेशन इज। छठा एक्सेप्शन जिसे हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते वो है मियर राइट टू सू। इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहता हूं। एबीसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसने XYZ लिमिटेड नाम की कंपनी से 100 करोड़ का कर्जा लिया और वो कर्जा भरने से इनकार कर दिया। अब कानून के द्वारा XYZ लिमिटेड कंपनी को, जो कि लेंडर है, उसे सिविल सूट या फिर क्रिमिनल सूट फाइल करने का एक अधिकार मिलता है। मान लीजिए अब लेंडर को यानी XYZ लिमिटेड कंपनी को किसी और ने टेक ओवर भी कर दिया, तो जो नया मालिक है उसको ये जो राइट है मियर राइट टू सू ये ट्रांसफर नहीं होगा। उसको इस सूट के अलावा, इस सूट का जितना भी अमाउंट है उसको छोड़कर बाकी का अमाउंट अभी मिलेगा और इस सूट का जो नतीजा होगा उसके नतीजे की अगर वो ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद में public office cannot be transferred, stipend given to public office holders cannot be transferred, transfer of property which would affect the public interest or whose consideration is unlawful cannot be transferred। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर गांजा की खेती की जा रही है या फिर गैर कानूनी एक्टिविटीज किया जा रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को बेच नहीं सकते, या फिर कोई लीगल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए इलीगल तरीके से पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल बेनामी ट्रांजैक्शंस, हवाला ट्रांजैक्शंस, तो ये कंसिडरेशन भी अनलॉफुल माना जाएगा और वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इनवैलिड रहेगा इन द आइज ऑफ लॉ। सो आई होप यू अंडरस्टूड अंटिल दिस। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel.